कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमहुल्लाह ने लिखा है कि क़ियामत के दिन एक बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेश किया जाएगा। फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह, इस बंदे के इतने इतने बुरे अमाल हैं, नेक अमल कोई नहीं है। अल्लाह ताला फरमाएंगे इस बंदे को जहन्नम में ले जाओ। जो फरिश्ते उसको जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे, ये 2-4 कदम आगे बढ़ेगा, फिर रुक जाएगा, पीछे मुड़ के देखेगा, फिर 2-4 कदम आगे बढ़ेगा, फिर खड़ा हो जाएगा, पीछे मुड़ के देखेगा। इस तरह ये सफर तय हो रहा होगा। फरिश्ते अल्लाह ताला से अर्ज करेंगे कि अल्लाह, ये बंदा अजीब है, सीधा जाता भी नहीं है, हर 2 कदम के बाद पीछे मुड़ के देखता है, हर 2 कदम के बाद पीछे मुड़ के देखता है। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे को मेरे पास ले आओ। जब बंदे को वापस लाया जाएगा तो अल्लाह ताला पूछेंगे मेरे बंदे तू पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रहा है? तो बंदा कहेगा दुनिया में उलमा से सुना था, ऐ अल्लाह दुनिया में उलमा से सुना था कि अल्लाह की रहमत हर चीज से वसी है। अब जब मुझे हुक्म हुआ कि तू जहन्नम में चला जा, मैंने सोचा मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, मेरे गुनाह आसमान के सितारों से ज्यादा हैं, समुंदर के पानी के कतरात से ज्यादा हैं, लेकिन मेरे गुनाह अल्लाह की रहमतों के समुंदर से तो ज्यादा नहीं है। अल्लाह, मैं तेरी रहमतों की उम्मीद पे पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा हूँ। शायद अब आपकी रहमत मुतवज्जे हो जाए, शायद अब आपकी रहमत मुतवज्जे हो जाए। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे कि अब भी तेरे दिल में मेरी रहमत की उम्मीद मौजूद है। अल्लाह, रहमत की उम्मीद मौजूद है, इसलिए तुम्हें पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा मेरे बंदे, फिर तू जहन्नम में जाने की बजाय जन्नत में चला जा, तेरे दिल में रहमत की उम्मीद मौजूद है। फिर वो फरमाते हैं कि एक और बंदे को अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, गुनाह बहुत ज्यादा होंगे, नेक आमाल बिल्कुल थोड़े होंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे जहन्नम में चला जा। फरिश्ते उस बंदे को जहन्नम की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बंदा फरिश्तों से आगे आगे जहन्नम की तरफ भाग रहा होगा। फरिश्ते हैरान होंगे, अल्लाह, हम जिस बंदे को जहन्नम की तरफ ले जाते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो जंजीरों में बांध के जकड़ के लेके जाना पड़ता है। ये बंदा भी अजीब है, हमारे से आगे आगे जहन्नम की तरफ भाग रहा है। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे को वापस बुला लो। जब बंदे को वापस बुलाया जाएगा तो अल्लाह ताला पूछेंगे मेरे बंदे तुझे पता है तू कहां जा रहा है? अल्लाह, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं जहन्नम में जा रहा हूं। मेरे बंदे तुझे पता है जहन्नम का अजाब कितना शदीद है? अल्लाह, मुझे मालूम है जहन्नम का अजाब बहुत शदीद है, फिर तू जहन्नम की तरफ भागा भागा क्यों जा रहा है? वो बंदा कहेगा अल्लाह, जब तूने मुझे हुक्म दिया कि जहन्नम में चला जा, मैंने सोचा कि दुनिया में तो कई मर्तबा आपका हुक्म मानने में मैंने देर की है, कम से कम आज तो आपका हुक्म मानने में देर ना हो जाए, इसलिए भागा भागा जहन्नम की तरफ जा रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगी मेरे बंदे कि अब भी तेरे दिल में मेरा हुक्म मानने का जज्बा मौजूद है। जी हाँ अल्लाह, हुक्म मानने का जज्बा मौजूद है, इसीलिए तो मैं भागा जा रहा हूँ। वो फरमाएंगे अच्छा मेरे बंदे, फिर तू भी जन्नत में चला जा। रहमत हक बहाना में जोयत, अल्लाह की रहमतें बहाना तलाश करती हैं, बहाने बहाने से वो अल्लाह राजी हो जाता है और ऐसे फैसले करता है कि अपनी रहमतों की मिसाल कायम कर देता है। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, बनी इसराइल में एक आदमी था जो बड़ा गुनाहगार बदकार था। वफात के वक्त अपने बेटों को वसीयत की कि मेरा बेटा, मैं बहुत गुनाहगार बंदा हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं बड़ा अच्छा बाप साबित हो गया, तुम्हारे लिए तो मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने अपनी आखिरत तबाह कर रखी है। मुझे बहुत डर लगता है कि अगर मुझे अल्लाह के सामने पेश किया गया, मुझे तो ऐसा अजाब दिया जाएगा कि ऐसा अजाब दुनिया में किसी को नहीं दिया जाएगा। मेरे बेटो, मैं अल्लाह के अजाब से बहुत डरता हूँ। मेरी वसीयत यह है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे कब्रिस्तान में दफन न करो, मेरा जिस्म जला दो, अच्छी तरह राख में तब्दील हो जाए, फिर आधी राख समुंदर में बखेर दो ताकि समुंदर की लहरों के साथ दुनिया के कोने कोने में फैल जाए, और आधी राख तेज हवा के सामने सहराओं में उड़ा दो ताकि हवा के झोंकों के साथ सहराओं के जर्रे जर्रे के साथ ये खलत मलत हो जाए। चुनाचे बाप का इंतकाल हो गया, बेटों ने अपने बाप की वसीयत पे अमल किया, उसको जलाया,
आधी राख समंदर में बखेर दी, आधी राख हवाओं के सामने उड़ा दी ताकि अल्लाह ताला इसको पैदा न कर सके। हालांकि अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है, समुंदर को हुक्म दिया कि राख इकट्ठी कर लो, समुंदर ने राख को इकट्ठा कर लिया। फिर हवा को हुक्म दिया वो राख दोबारा इकट्ठी कर लो, चुनांचे हवा ने भी सारी राख इकट्ठी कर ली। अल्लाह ने हुक्म दिया कुन पैदा हो जा, वही बंदा खड़ा हो गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे बंदे तूने ऐसी वसीयत क्यों की थी औलाद को? उस बंदे ने कहा कि अल्लाह मैंने आपके खौफ की वजह से ये वसीयत की थी, मुझे अपने आमाल से और आपके कहर और गजब से बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने ये वसीयत की थी। अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा मेरे बंदे तेरे दिल में मेरा खौफ मौजूद था, अल्लाह तेरे खौफ की वजह से ही तो मैंने ये वसीयत की थी। अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा मेरे बंदे फिर तू जन्नत में चला जा। अल्लाह ताला की रहमतें बहाना तलाश करती हैं। जरूरत इस बात की है कि हम भी अल्लाह ताला की वसी रहमतों से फायदा उठाएं। मेरे भाइयों, हमने अपने अल्लाह को बहुत नाराज किया। हमने न दिन को गुनाह छोड़े, न रात को गुनाह छोड़े, न सुबह गुनाह से बाज आए, न शाम को गुनाह से बाज आए। हमने जितना हम कर सके हमने गुनाह किए हैं। अब हमने आखिरकार अपने प्यारे अल्लाह के पास जाना है, और जब हम अल्लाह के पास जाएं, अल्लाह ने हमसे जिंदगी के पल पल का हिसाब लेना है। हम हिसाब के सामने खड़े हों, हिसाब के लिए अल्लाह के सामने खड़े हों। इससे पहले पहले अपने प्यारे अल्लाह को राजी कर लें, सच्ची तौबा कर लें। एक मर्तबा हम तौबा कर लें, फिर अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह अब आइंदा के लिए गुनाहों से तू ही मुझे बचा लीजिए। सच्ची बात यह है कि फितनों के जमाने में, गुनाहों के दौरे में तो गुनाहों से बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसको अल्लाह बचाता है तो अल्लाह के लिए बचाना कोई दुश्वार नहीं है। हम हिम्मत न हारे, हम शैतान के सामने मायूस न हो, बल्कि ये कह दिया करें कि हमारा अल्लाह हमें बचा सकता है, हम नहीं बच सकते। आप लोगों ने बारहा देखा होगा, जब बच्चा चलना शुरू करता है तो बाप अपने बेटे को कदरे फासले पे अपने से दूर खड़ा कर देता है। फिर बेटे से कहते हैं कि बेटा आजा आजा। अब बाप को पता होता है कि बच्चा चल के मुझ तक पहुंच नहीं सकता, इसने गिरना है, लेकिन बाप इंतजार में होता है कि बच्चा किस वक्त कदम बढ़ाता है। जो ही बच्चा कदम बढ़ाता है, गिरने लगता है, बाप उठ जाता है, बच्चे को गिरने नहीं देता, उसको संभाल लेता है, सीने से लगाता है। जिस तरह बाप समझता है कि मेरा बेटा मेरे तक पहुंच नहीं सकता, सिर्फ कदम बढ़ाने के इंतजार में होता है, ऐसे ही अल्लाह ताला को भी पता है कि मेरे बंदे इस माहौल में और शैतान और नफ्स की रुकावटों के होते हुए मुझ तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन कम से कम कदम तो बढ़ाए ना। बंदा कदम बढ़ाता है, अल्लाह की रहमत उसको गिरने नहीं देती। अल्लाह की रहमतों पे भरोसा करते हुए हम एक मर्तबा अज़म बिल जज़म कर लें कि अल्लाह जो गुनाह हो चुके हैं उनसे हमारी तौबा है, आइंदा के लिए गुनाह न करने का पक्का इरादा है। हम इस अंदाज से अज़म करेंगे। मैं अल्लाह की जात से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला हमें मायूस नहीं होने देंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।